नमस्ते आप सभी लोगों को फिर से हमारे YouTube में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी घटना, ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो शर्मसार कर देने वाली है। बहुत ही भयावह एक ऐसी राक्षस की कहानी है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। पता नहीं चलता किसकी मानसिकता कैसी है, नहीं है, बिल्कुल पता नहीं चलता। हमारे अगल बगल कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हम लोग बिल्कुल नहीं जान पाते। लेकिन हम लोग को जानना है, हम लोग को पहचानना है ऐसे लोगों को जो इंसानियत के नाम शर्मसार कर जाते हैं। कहानी है बंगाल की, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। आरोपी का नाम था संजय रॉय। दिन था थर्सडे, गुरुवार का दिन था, 8 अगस्त 2024 की रात की घटना है। बाकी दिन की तरह सारे डॉक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके कोई घर जा चुके थे और जिनका घर दूर था उन्हें सुबह में निकलना था। तो सारे डॉक्टर्स अपने ड्यूटी आवर ख़त्म करके एक जगह आए, बैठकर आपस में बात की, खाना खाए और काफ़ी देर बातचीत होने के बाद सभी अपने अपने केबिन में चले गए सोने के लिए। वो जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी, वो जो महिला डॉक्टर थी, वो सेमिनार में ही सो गई। वहीं पर एक बेड लगा हुआ था, बाकी दिन की तरह सेमिनार में ही सो गई थी। उनको जरा सा भी पता नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाली है, क्या घटना घटने वाली है। बिल्कुल इससे अनजान होकर, निश्चिंत होकर, थकी हुई महिला लेडीज डॉक्टर वहीं सो गई। उसी भयावह रात में एक राक्षस, प्रवृत्ति का इंसान जाग गया और उसका नाम था संजय रॉय। वो एक काउंसलर था। पुलिस वाले के साथ उसका उठना बैठना था, खाना पीना था, दाना पानी था और एज ए वॉलेंटियर वो उस हॉस्पिटल में काम किया करता था। जिसके कारण वो हॉस्पिटल में कभी भी जा आ सकता था, उस पर कोई रोक नहीं थी। सारे डॉक्टर्स और गार्ड जो होते हैं उनको जाना करते थे, इसी कारण से उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सीबीआई के मुताबिक संजय रॉय की जब पोलियोग्राफी टेस्ट हुई तो बहुत सारी बात खुलकर सामने आई, बहुत सारी बातें आई। सबसे पहले संजय रॉय दोपहर के टाइम से ही कोई ऐसे शिकार के तलाश में था जो अकेली पाया जाए, बेसहारा पाया जाए और जिसे वो आसानी से दबोच सके, ऐसी एक महिला की तलाश में था। उनके दोस्त का नाम सौरभ था और वो सौरभ के साथ पुलिस के बाइक से, क्योंकि पुलिस के साथ उसका रहना खाना पीना था, उसी का बाइक से घूमा करता था, उसी के रूम में रहा करता था। तो पुलिस वाले की बाइक से दोपहर से ही अपने सौरभ दोस्त के साथ वो घूमने निकल गया, शिकार की तलाश में निकल गया। घूमते घूमते जब उसे अकेली बेसहारा कोई भी अबला नारी लड़की नहीं मिली तो कोलकाता में एक सोनागाछी नाम का रेड लाइट एरिया है। वो रेड लाइट एरिया बेस्याओं से विख्यात है। बेस्याओं वहाँ रहती है और वो वहाँ पहुँच गया सोनागाछी। कई सारे बात करने से, कई सारे वहाँ के जो कस्टमर होते हैं, कई सारे जो प्रोवाइड करते हैं, उनसे बात करने के बाद
जब उनकी बात नहीं बनी, पैसे के कारण जब उनकी बात नहीं बनी, तो वो वहाँ से कालीघाट निकल गया। एक कालीघाट के पास भी एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ निकल गया। तो वहाँ जाके उसकी दोस्त जो सौरभ उसके साथ था, उसकी बात बन गई और वो चला गया, किसी के साथ अपना इंगेज होने के लिए चला गया। वो अपना बिजी हो गया किसी के साथ और ये अकेला पड़ गया। जब ये अकेला पड़ गया तो थोड़ी देर इसने फ़ोन चलाया वहीं बैठकर। जब इसका मन नहीं लगा तो ये वहाँ से बाइक लेकर फिर निकल गया। बाइक से निकलने के बाद घूम फिर कर आया। घूम फिर कर आने के बाद जब उसके दोस्त फ्री हो गया तो उसके साथ बैठकर फिर उस हॉस्पिटल की ओर आने लगा। ध्यान रखना, हॉस्पिटल का नाम था आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जिनका डायरेक्टर था संदीप घोष। तो जब वो कॉलेज के लिए दोनों दोस्त बाइक पर बैठकर निकल गए तो रास्ते में एक अकेली लड़की मिली। थोड़ी शाम का समय हो चुका था। एक अकेली लड़की मिली जहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ किया, लेकिन वहां कुछ लोगों की आवाजाही देखकर दोनों दोस्त वहां से बाइक से निकल गए। शराब की नशे में धुत और बाइक पर दोनों दोस्त घूम रहे थे। कोलकाता की ट्रैफिक पुलिस ने भी नहीं रोका क्योंकि एक पुलिस की गाड़ी थी और कोई पुलिस वाले ने भी उन दोनों को नहीं रोका, जिसके कारण वो लोग काफ़ी देर तक काफ़ी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते रहे। कोलकाता पुलिस ध्यान ना देते हुए, इग्नोर करते हुए अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो जब ये लोग हॉस्पिटल आए, कॉलेज आए, तब उसका दोस्त को लेट हो चुका था। घर परिवार वाला लोग था वो, तो वो निकल गया, उसे छोड़कर वो निकल गया। उसने कहा मुझे घर जाना है, मेरी पत्नी का कॉल आ रहा है। तो संजय को छोड़कर उसके दोस्त निकल गए। फिर संजय अकेला पड़ गया, उसने बाइक लगा दी। बाइक लगाने के बाद फिर वो सबसे पहले हॉस्पिटल के बाहर कोई ऐसी नर लेडीज़ डॉक्टर या किसी मरीज़ को तलाशने लगा जिसके साथ वो यौन संबंध बना सके। जब उन्होंने देखा कि यहाँ काफ़ी सारी भीड़ है, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली, तो उसने हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर गया। कॉलेज के अंदर उन्होंने एंट्री किया और एंट्री करने के बाद सबसे पहले वो ऑपरेशन थिएटर गया। और जब ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने जाकर सोचा किसी महिला लेडीज़ डॉक्टर को अपना शिकार बनाया जाए, तो उन्हें वहाँ खोजने पर उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद फिर वो सेमिनार की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे पता था बाकी दिन की तरह वो लेडीज़ डॉक्टर वहीं आज विश्राम कर रही होंगी, सोई होंगी। उन्हें इस बात की पहले से शायद भनक थी, उनको पता था यहाँ कोई ना कोई लेडीज़ डॉक्टर सुबह के टाइम में आराम करने आती है। दबे पाँव उसने सेमिनार में गया। सेमिनार में उन्होंने उस 31 साल की डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, सबसे पहले गया, दबे पाँव गया और उसका गला दबा दिया। वो हॉस्पिटल का कैंडिडेट था, संजय हॉस्पिटल का कैंडिडेट था। उसे पता था कि गले में कौन सी नस कहाँ दबाने से लोग बेहोश हो जाते हैं। इसकी अच्छी खासी उसे ट्रेनिंग मिली थी और वो सीखा हुआ था। जाते ही सबसे पहले उसने उस लेडीज़ डॉक्टर का गला दबा दिया। वो चीखी, चिल्लाई, बचाव के लिए अपने सारे प्रयास किए, लेकिन विफल रही।
और उस दरिंदे ने उसकी गला दबाकर उसे वहीं बेहोश कर दिया। जब लेडीज डॉक्टर बेहोश हो गई तो उसने अपनी शर्मगी सारा शर्म छोड़कर उनके साथ यौन संबंध बनाया। यौन संबंध बनाने के बाद कई सारे जगह ऐसे थे जो उनको खुरचा गया। उनके नाक से, उनकी आँख से, मुंह से ब्लड आने लगी। तो जब लेडीज डॉक्टर की फिर आँख खुली, जब उन्होंने अपने बचाव के लिए रोकने की कोशिश की तो उनकी आँख में जो चश्मा थी उस पर मारा गया, जिसके कारण आँख के चश्मे का शीशा टूटकर उनकी आँख में चुभ गया और उससे आँख में ब्लीडिंग आने लगी, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पाई और इसने गला दबाकर, संजय रॉय ने गला दबाकर उसकी वहीं हत्या कर दी। उसके सर पर, गला पर, बाएं पैर पर कई सारे चोट के निशान थे। दरिंदगी की हद की सीमा उसने पार कर दी उस रात। और जब देखा कि वो लेडीज डॉक्टर मर चुकी है, इसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से दबे पाँव निकल गया। ये सारी घटना उसके आने का, सेमिनार में आने का और जाने का सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी सेमिनार में नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण उस घटने का वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन उसके जाने का, आने का सबूत पुलिस को मिली है। अगले दिन 9 तारीख, दिन शुक्रवार, जब सुबह के डॉक्टर सब सारे अपने ड्यूटी पर आए तो उन्होंने उन लेडीज डॉक्टर को मृत हालत में पाया गया। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्म किया और जल्दी जल्दी में उन्हें सबसे पहले आईसीयू में भर्ती कराया गया। बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, डॉक्टर संदीप घोष भी आए, जो सबसे बड़ा क्राइम सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी में आनन फानन में उन्होंने मृत घोषित कर दी और मृत घोषित करने के बाद जल्दी जल्दी में उन्होंने पोस्टमार्टम भी कर दी। और पोस्टमार्टम होने के बाद एक वहीं की नर्स महिला ने डॉक्टर संजय घोष ने कहा कि उनको घर पर इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपकी बेटी की हालत ख़राब है और आपकी बेटी से मिलने के लिए आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। तो नर्स महिला ने ठीक वैसा ही किया, उनके घर वाले को कॉल किया, उनकी माता ने कॉल उठाई, उनके बेटी बारे में बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की, उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। फिर आधे घंटे के बाद दोबारा कॉल उसके घर पे जाते हैं और दूसरे बार में कॉल अटेंड उसके पिताजी करते हैं और वो पूछते क्या हुआ, बताओ हमारे बेटी के साथ क्या हुआ। तो वो नर्स कहती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आओ। माँ बाप उसके दंग रह गए, वहीं रोने लगे, बिलखने लगे, दौड़े दौड़े भागे भागे हॉस्पिटल आए। तब तक पोस्टमार्टम हो चुकी थी, सारा कुछ बन चुका था। आनन फानन में जल्दी जल्दी उसके माँ बाप आए। जब तक वो कुछ समझते समझते तब तक डॉक्टरों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसमें डॉक्टर्स की भी मिली भगत थी और पुलिस वालों की भी मिली भगत थी। डॉक्टर संदीप घोष के कहने पर पुलिस वाले ने बहुत सारे सबूत वहाँ के मिटा दिए, लेकिन वहाँ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी बाद में वो पुलिस को हाथ लगी और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मिला कि 150 ग्राम सेमन्स उस लेडीज डॉक्टर के योनि में पाया गया था। फिर सस्पेक्ट और बढ़ गया, कन्फ्यूजन और बढ़ गई कि एक इंसान का ये काम हो नहीं सकता, ज़रूर इसके साथ 2 या 2 से अधिक
लोगों ने मिलकर रेप किया। उसी आधार पर पुलिस ने जब वहाँ जांच करना स्टार्ट की, जांच पड़ताल स्टार्ट हुई, तो संजय रॉय का ब्लूटूथ, जो ब्लूटूथ लगा के वो गाना सुना करता था, उसकी ब्लूटूथ वहीं बगल में गिर गई थी। उसी ब्लूटूथ के सस्पेक्ट पर पुलिस ने संजय रॉय को खोजना स्टार्ट कर दिया और संजय रॉय वहाँ से फरार था। घटना के बाद से वहाँ से फरार हो चुका था। पुलिस पर प्रेशर बढ़ती जा रही थी, तो पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। उसके पूछे जाने पर जब उसने बताया कि ऐसा क्यों किया गया, तो उनका कहना था कि मैंने जो लेडीज़ डॉक्टर के साथ किया उसके लिए मुझे ज़रा से भी शर्मिंदगी नहीं महसूस है, कोई मुझे अफसोस नहीं हो रहा। अगर मुझे कानून इसकी सज़ा देती है तो वो भी मुझे मंजूर है। बात इतनी सी थी, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट पर उतर आए कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच की जाए और आरोपी को सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए। प्रोटेस्ट चला, दंगा चला, बहुत भयंकर। दुनिया भर के डॉक्टर के साथ साथ, हमारे भारत के डॉक्टर के साथ साथ दुनिया भर के डॉक्टर भी प्रोटेस्ट में उतर आए। प्रेशर बढ़ता जा रहा था ममता सरकार पे। जब ममता ने देखा कि उनकी हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद जब उन पर बात आई, एज ए सीएम उन्होंने खुद रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो ये भी एक इंडिया की हिस्ट्री बन गई, भारत में इतिहास बन गया कि कोई हेल्थ मिनिस्टर, सीएम कानून व्यवस्था से नीचे उतरकर एक गंदी सोच के साथ, जिनका काम है न्याय दिलाना, वो न्याय दिलाना छोड़कर रोड पर उतर आई प्रोटेस्ट के लिए। और वो भी आवाज़ लगाने लगी, आई वांट जस्टिस। तब वहाँ का दृश्य ऐसा देखने वाला था कि लोगों का मन था कि शर्म के मारे डूब जाए। इतनी बात होने के बाद जब पुलिस सारा सबूत मिटा चुका था, इसके बाद वहाँ की सरकार ने और पुलिस ने सारा मिलकर एक प्लान बनाया। वो प्लान के तहत उपद्रवियों को हॉस्पिटल में तोड़फाड़ के लिए भेजा गया। स्टूडेंट के नाम पर तोड़फाड़ हुई, वहाँ के सबूत मिटाया गया, सबूत के साथ छेड़छाड़ हुआ। फिर जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो केस सीबीआई के हाथ में दी गई। और जब सीबीआई इस केस में जुड़ी तो उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई बात नहीं थी, सारा कुछ मिट चुका था। कोर्ट से पूछे जाने पर सीबीआई का यही कहना था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, उस जगह के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिससे मुझे बुनियादी सबूत इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे समय चाहिए। और तभी से लेकर आज तक संदीप घोष को, संजय रॉय को बार बार सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोषी पाए गए हैं। अब आने वाले दिन में यही देखते हैं कि क्या उस लेडीज़ डॉक्टर को न्याय मिल पाएगी, क्या हमारे भारत की सरकार उसे न्याय दिला पाएगी, या बाकी केस की तरह ये भी केस हमारे भारत में जैसे पड़े रहते हैं, सालों साल केस पड़े रहते हैं, ऐसी पड़ी रह जाएगी, या उस दरिंदगी के राक्षस प्रवृत्ति लोगों को सजा दिलाएगी हमारी सरकार। ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी अपने दिमाग में खुरापाती दिमाग मत लाएं। जो गलत है गलत है, किसी के साथ हमें गलत नहीं करना। हमेशा सभी के लिए सम्मान, इज्जत, प्यार,
अच्छी नज़रों से देखा करें। और आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर समाज में ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है तो उसकी खबर ज़रूर पुलिस वालों को दे, प्रशासन को दे। इससे ये होगा कि हमारी क्राइम जो ऐसी ऐसी घटना होती है रुकेगी। हमारे घर परिवार में अच्छे शिक्षा दें, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि आगे जाकर वो ऐसा कुछ गलत कदम ना उठाए जो शर्मसार कर देने वाली है। आप ठीक रहे, आपका परिवार ठीक रहे, बस भगवान से ये दुआ करना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ जाने का। जय हिंद, जय भारत।